बिल्कुल। देखिए साथियों, इस टॉपिक के अंदर हम आपके सामने बहुत ही बेहतरीन जानकारी लेकर आ रहे हैं और ये जानकारी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए तो महत्वपूर्ण रहेगी, साथ में जो भी स्टूडेंट बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं उन सभी साथियों के लिए भी एक महत्वपूर्ण जानकारी रहेगी। यहां पर मैं आपके सामने बहुत सारे वो क्वेश्चन लेकर आ गया हूं जो एग्जाम में पूरे 100% दावे के साथ मैं कह सकता हूं, अगर राजस्थान के प्रमुख व्यक्तियों से अगर कोई क्वेश्चन उठता है तो आज की इस क्लास को बिल्कुल भी मिस नहीं करना, क्योंकि एक नंबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक नंबर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो यहां पर मैं आप सभी साथियों के सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी लेकर आ रहा हूं, क्योंकि साथियों भले आपको अभी यहां पर रिक्त स्थान दे रखे हैं, भले आपको किसी भी क्वेश्चन का जवाब नहीं आ रहा है, लेकिन भैया कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको एक एक चीज याद कराऊंगा, याद हो जाएगी। ये दावे के साथ मैं कह सकता हूं, क्योंकि आगामी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अब जो जानकारी मैं आपके सामने रख रहा हूं ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। शनिवार को टेस्ट होगा, फिर गलतियां हो जाएगी आपसे, फिर आपके नंबर नहीं आएंगे, फिर सॉरी बोलोगे। ये सॉरी बोलने से काम नहीं चलता है। मान लीजिए कल का आपका कंपटीशन में सिलेक्शन नहीं हुआ, मान लीजिए कल को आपको बीएसटीसी के अंदर अच्छे मार्क्स नहीं आए, तो सॉरी बोलने से क्या आपका एक साल जो पीछे जा रहा वो आगे हो जाएगा? क्या नहीं होगा ना भैया। साल जो बीत जाएगा वो बीत जाएगा, वो आगे नहीं होगा। तो सॉरी कहने से काम नहीं चलेगा, हमें मेहनत करनी होगी। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं अपन इस बेहतरीन सीरीज को। बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है। मैं उम्मीद करता हूं साथियों इस सीरीज में आप बहुत अच्छा रिस्पांस देंगे और क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करेंगे। यहां पर पहला आपके सामने रखा है, राजस्थान का अबुल फजल किसको कहा जाता है? एक मिनट, थोड़ा अपन इसको इसमें ले लेता हूं, बने रहिए भैया। थोड़ा सा इस फॉर्मेट चेंज कर देता हूं मैं, एक मिनट, थोड़ा सा बने लीजिएगा भैया, थोड़ा सा बने रहे। इसमें क्या थोड़ा बड़ा हो जाएगा भैया? बिल्कुल, ताकि आपके सभी के क्लियर हो जाएंगे। राजस्थान का अबुल फजल किसको कहा जाता है? हाँ भैया, राजस्थान का अबुल फजल किसको कहा जाता है? आज की सीरीज का शायद आपको पहले ही ऐसा क्वेश्चन मिला होगा 41 से। राजस्थान का अबुल फजल किसको कहा जाता है? मेरे हिसाब से सभी साथियों को याद हो जाना चाहिए भैया। राजस्थान का जो अबुल फजल है वो मोहनोत नैणसी को कहा जाता है। राजस्थान का अबुल फजल किसको कहा जाता है? मोहनोत नैणसी को कहा जाता है। क्लियर हो गया? अच्छा भैया, कौन से जिले से संबंधित है? जोधपुर जिले से। तो आप, मैं आपको जिला भी लिख देता हूं। राजस्थान का अबुल फजल किसको कहा जाता है? अगर एग्जाम में आ जाए तो आप मोहनोत नैणसी को राइट करना है, जोधपुर जिले से संबंधित है। भाई क्लियर हो गया यहां तक? हाँ भाई क्लियर हो गया क्या? याद करना है भैया साथ के साथ, है ना? ऐसा नहीं कि क्लास में शांति पूर्वक बैठे रहे। यहां कोई मैं भाषण नहीं दे रहा हूं जो आपको शांति से सुनना, केवल याद करते जाना है, यस लिखते जाना है, और जहां तक जिनके आपको आंसर आ रहे हैं आप कमेंट कर दीजिएगा। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बांगड़ का गांधी के नाम से किसको जाना जाता है? नेक्स्ट है, राजस्थान का गांधी किसको कहा जाता है? अगला है, राजस्थान का लोहे पुरुष किसको कहा जाता है? अगला है, राजस्थान का नेहरू किसको कहा जाता है? अगला है, आदिवासियों का मसीहा किसको कहा जाता है? गांधी जी का पांचवा पुत्र किसको कहा जाता है? हल्दी घाटी का शेर किसको कहा जाता है? आ रहे हैं तो जवाब करो, नहीं आ रहे हैं तो सुनते जाइएगा। बिल्कुल, यहां हम बात करते हैं साथियों, यहां हम बात करते हैं बांगड़ की गांधी के नाम से किसको जाना जाता है? आप सभी को पता होगा, भोगीलाल पांड्या को। तो बांगड़ का गांधी किसको कहा जाता है? भोगीलाल पांड्या को कहा जाता है। भोगीलाल पांड्या। बांगड़ का गांधी कहा जाता है डूंगरपुर जिला। भोगीलाल पांड्या बांगड़ का गांधी कहा जाता है, डूंगरपुर निवासी है। राजस्थान का गांधी किसको कहा जाता है? नहीं भाई, गोकुल भाई भट्ट, नाम सुना होगा, गोकुल भाई भट्ट को।
बिल्कुल, राजस्थान का गांधी किसको कहा जाता है? गोकुल भाई भट्ट को कहा जाता है, सिरोही जिले से संबंधित है, थोड़ा ध्यान रखना भैया, सिरोही जिला है। राजस्थान का लोहा पुरुष किसको कहा जाता है? राजस्थान का लोहा पुरुष किसको कहा जाता है? दामोदर लाल व्यास को कहा जाता है। दामोदर लाल व्यास को कहा जाता है। राजस्थान का लोहा पुरुष किसको कहा जाता है? दामोदर लाल व्यास को कहा जाता है। राजस्थान का नेहरू किसको कहा जाता है? पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी को कहा जाता है। तो यहां लिख रहा हूं मैं आपके सामने, पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी। जुगल किशोर चतुर्वेदी को राजस्थान का क्या कहा जाता है भैया? राजस्थान का नेहरू कहा जाता है। आदिवासियों का मसीहा किसको कहा जाता है? आदिवासियों का मसीहा किसको कहा जाता है भैया? मोतीलाल तेजावत उदयपुर को। किसको कहा जाता है? मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल तेजावत कहां से भैया? उदयपुर से। आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। गांधी जी का पांचवा पुत्र किनको कहा जाता है? जमना लाल बजाज को कहा जाता है। जमना लाल बजाज को गांधी जी का पांचवा पुत्र कहा जाता है। हल्दी घाटी का शेर किसको कहा जाता है? आप सभी को पता है, महाराणा प्रताप उदयपुर को। महाराणा प्रताप उदयपुर को हल्दी घाटी का शहर कहा जाता है। हाँ भाई, एक बार इसको नोट कर लो। राजस्थान का अबुल फजल किसको कहा जाता है? राजस्थान का अबुल फजल किसको कहा जाता है? मोहनोत नैन्सी को कहा जाता है, जोधपुर के हैं भैया। इसी प्रकार अगला दिया है, बांगड़ का गांधी किसको कहा जाता है? भोगीलाल पांड्या को कहा जाता है। राजस्थान का गांधी किसको कहा जाता है? गोकुल भाई भट्ट को कहा जाता है। राजस्थान का लोहा पुरुष किसको कहा जाता है? दामोदर लाल व्यास को कहा जाता है। राजस्थान का नेहरू किसको कहा जाता है? पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी को कहा जाता है। आदिवासी का मसीहा किसको कहा जाता है? मोतीलाल तेजावत को कहा जाता है। गांधी जी का पांचवा पुत्र किसको कहते हैं? जमनालाल बजाज कहते हैं। और हल्दी घाटी का शेर किसको कहा जाता है? महाराणा प्रताप को कहा जाता है। देखो, राजस्थान के प्रमुख जो व्यक्ति हैं, मैं वादा करता हूं आप इस क्लास को पूरा देके 100% एग्जाम में आएगा। अगर केवल आप क्लास को वॉच करने के हिसाब से आ रहे हो चाह रहे हो, तो भैया मैं निवेदन कर रहा हूं, भले आप क्लास छोड़ के चले जाओ, आप भले क्लास को छोड़ दो, लेकिन नुकसान आपको होगा। अगर पसंद आती है तो पूरा देखे भैया क्लास को। मैं तो यही कहता हूं भैया, पूरा देखो क्लास को। हाँ भाई, याद हो गया है? चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं। हाँ भाई आगे बढ़ जाते हैं। अगला हमारे पास में आ रहा साथियों, राजपुताने का कर्ण किसको कहा जाता है? दादा साहेब किसको कहा जाता है? राजस्थान का दादा साहब किसको कहा जाता है? आधुनिक राजस्थान का निर्माता किसको कहा जाता है? फिर आपके सामने आ रहा मारवाड़ का भागीरथ किसको कहा जाता है? डिंगल भाषा का हेरोस किसको कहा जाता है? प्रदेश का भागीरथ किसको कहा जाता है? प्रदेश का चाणक्य किसको कहा जाता है? और केमल मैन के नाम से किसको जाना जाता है? मैं मानता हूं कि बहुत टफ है ये चीज, लेकिन मैं मानता हूं अगर पढ़ोगे तो आसान होगा। आज भले ही नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन शनिवार को जब टेस्ट होगा वहां दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो, जब टीचर पढ़ाता है तो वो बोलता है मैं 10 बार समझाऊंगा आपको, मैं 20 बार समझाऊंगा, टेस्ट होगा वह फेल मत हो जाना। एक अच्छे टीचर के यही उद्देश्य होता है कि जब पढ़ा रहा है 10 बार समझा रहा है, लेकिन फिर फेल हो जाओगे तो फिर उस टीचर की गलती नहीं होती भैया। तो आप ध्यान रखना है। हाँ भाई, जवाब दो फटाफट से। अगर आ रहा है तो जवाब दीजिए, नहीं आ रहा तो वेट कर लीजिएगा। यहां पर है आपके सामने, राजपुताने का कर्ण किसको कहा जाता है? किसी ने जवाब दिया है? किसी ने जवाब दिया भैया? नहीं दिया है। राजपुताने का कर्ण माना जाता है राय सिंह को। किसको माना जाता है भैया? राय सिंह, बीकानेर को। राजपुताने का कर्ण किसको कहते हैं? राय सिंह बीकानेर को कहते हैं। अगला दिया है साथियों, राजस्थान का दादा साहेब किसको कहा जाता है? बिल्कुल सही जवाब दिया है, ना 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 ना, किसी ने भी नहीं। हरिभाऊ उपाध्याय को राजस्थान का दादा साहब कहा जाता है।
हरिभाऊ उपाध्याय को राजस्थान का दादा साहब कहा जाता है। आधुनिक राजस्थान का निर्माता किसको कहा जाता है? मोहनलाल सुखाड़िया जी को। मोहनलाल सुखाड़िया जी को। मोहनलाल सुखाड़िया जी को आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहा जाता है। मारवाड़ का भागीरथ किसको कहा जाता है? मारवाड़ का भागीरथ कहा जाता है महाराजा गज सिंह द्वितीय को। मारवाड़ का भागीरथ किसको कहा जाता है? महाराजा गज सिंह द्वितीय को। महाराजा गज सिंह द्वितीय को। महाराजा गज सिंह द्वितीय को मारवाड़ का भागीरथ कहा जाता है। डिंगल भाषा का हेरोस किसको कहा जाता है? पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल भाषा का हेरोस कहा जाता है। तो पृथ्वीराज राठौड़ को, पृथ्वीराज राठौड़ को, पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल भाषा का हेरोस कहा जाता है। प्रदेश का भागीरथ किसको कहा जाता है? भेरू सिंह शेखावत को प्रदेश का भागीरथ कहा जाता है। भेरू सिंह शेखावत को, भेरू सिंह शेखावत को प्रदेश का भागीरथ कहा जाता है। प्रदेश का चाणक्य किसको कहा जाता है? और प्रदेश का चाणक्य कहा जाता है साथियों हरदेव जोशी बांसवाड़ा को। किसको कहा जाता है? हरदेव जोशी बांसवाड़ा को कहा जाता है। हरदेव जोशी बांसवाड़ा को प्रदेश का चाणक्य कहा जाता है। केमल मैन के नाम से किसको जाना जाता है? अशोक टॉक को। अशोक टॉक पुष्कर भैया अजमेर से संबंधित है, ठीक है। तो केमल मैन किसको कहा जाता है? अशोक टॉक को कहा जाता है। अशोक टाक है ना भैया, सॉरी अशोक टाक पुष्कर अजमेर। तो एक बार आप नोट कर लो, एक बार आप नोट कर लो, एक बार आप नोट कर लीजिएगा। बिल्कुल आप नोट कर लीजिए भैया। राजपुताने का कर्ण कहा जाता है राय सिंह बीकानेर को। अगला आपके सामने लिखा गया साथियों, अगला आपके सामने लिखा गया साथियों, दादा साहेब किसको कहा जाता है? हरिभाऊ उपाध्याय को। आधुनिक राजस्थान का निर्माता किसको कहा जाता है? मोहनलाल सुखाड़िया जी को। मारवाड़ का भागीरथ किसको कहा जाता है? महाराजा गंगा सिंह द्वितीय को। डिंगल भाषा का हेरोस किसको कहा जाता है? पृथ्वीराज राठौड़ को कहा जाता है। प्रदेश का भागीरथ किसको कहा जाता है? भेरू सिंह शेखावत को। प्रदेश का चाणक्य हरदेव जोशी को। केमल मैन के नाम से अशोक टांग को जाना जाता है। यहां तक सभी साथियों के क्लियर हो चुका है? सभी साथियों के क्लियर हो चुका है? यस लिख दीजिए। चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है भैया, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। आगे बढ़ जाते भैया। अगली जानकारी हमारे सामने में लेकर आ रहा हूं साथियों। टाइगर मैन के नाम से किसको जाना जाता है? मेवाड़ का भीष्म पितामह किसको कहा जाता है? खड़ताल का जादूगर किसको कहा जाता है? राजस्थान का कबीर किसको कहा जाता है? पत्रकारिता का भीष्म पिता किसको कहा जाता है? कलयुग का कर्ण किसको कहा जाता है? मेवाड़ का उद्धारक किसको कहा जाता है? और गरीब नवाज किसको कहा जाता है? जल्दी से जवाब करो। अगर आपको आ रहे तो जवाब कीजिएगा। अगर आपको इनमें से किसी का भी आंसर आ रहा है तो जवाब करें। मुझे पता है कि आपको जब डिटेल से पढ़ाते हैं ना तो आपको नींद आती है। जब डिटेल से पढ़ाते हैं तो आपको नींद आती है, ये बात मुझे बिल्कुल पता है भैया। मुझे पता है कि जब डिटेल से पढ़ाओगे आपको नींद आएगी। आप सोचोगे यार पता नहीं क्या बोरिंग सा चल रहा है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन आप ये मान के चलो, जब हमारा मस्तिष्क किसी चीज से बोर हो जाता है, हमारा माइंड किसी चीज से बोर हो जाता है, बस समझ जाना कि सफलता हमारे आसपास घूम रही है, हमारे आजू बाजू है सफलता, वो हमारे पास आना चाहती है, वो थोड़ा और हमें तड़पाना चाहती है, कहती है भाई और पढ़ ले थोड़ा, क्या पता तेरी भेड़ नैया पार हो जाए। तो इसलिए ध्यान रखे भैया, ऐसा नहीं समझे कि भाई हम बोर हो रहे हैं, ऐसा समझे कि आपको यहां से क्वेश्चन की जान मिल रही है। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। हाँ, टाइगर मैन किसको कहा जाता है? लिखो जल्दी से, टाइगर मैन किसको कहा जाता है? जल्दी से लिखो भाई,
टाइगर मैन किसको कहा जाता है? नहीं पतो पोतो ही कोनी सर। केला साकला को कहा जाता है टाइगर मैन। केला साकला को टाइगर मैन कहा जाता है। मेवाड़ का भीष्म पितामह किसको कहा जाता है? रावचुंडा को कहा जाता है। रावचुंडा को मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है। खड़ताल का जादूगर किसको कहा जाता है? सद्दिक खां मांगणियार को कहा जाता है। खड़ताल का जादूगर किसको कहा जाता है? सद्दिक खां मांगणियार को। राजस्थान का कबीर किसको कहा जाता है? ये तो मैंने अभी पढ़ाया था भैया। राजस्थान का कबीर दादू दयाल कहा जाता है, नरेना, अभी पढ़ाया था। दादू दयाल नरेना जयपुर को। पत्रकारिता का भीष्म पिता किसको कहा जाता है? पंडित जाबरमल शर्मा को। पंडित जाबरमल शर्मा। पंडित जाबरमल शर्मा कहां पर है? सीकर से संबंधित है। मेवाड़ का उद्धारक किसको कहा जाता है? राणा हमीर को कहा जाता है। मेवाड़ का उद्धारक किसको कहा जाता है? राणा हमीर को कहा जाता है। हाँ भाई, कलयुग का कर्ण किसको कहते हैं? कलयुग का कर्ण किसको कहते हैं? राव लूणकरण को। और गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर को गरीब नवाज कहा जाता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को गरीब नवाज कहा जाता है। हाँ भाई, क्लियर हो गया? एक मिनट, सही लिख देता हूं, दिख नहीं रहा होगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, पढ़ लो भैया। टाइगर मैन किला साकला, मेवाड़ का भीष्म पिता रावचुंडा, खड़ताल का जादूगर सद्दिक खां मांगणियार को, राजस्थान का कबीर दादू दयाल को, पत्रकारिता का भीष्म पिता पंडित जाबरमल को, मेवाड़ का उद्धारक राणा हमीर को, कलयुग का कर्ण राव लूणकरण सर को, और गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को कहा जाता है। आगे बढ़ते भैया, अगला हमारे पास में आ रहा साथियों, किसान आंदोलन का जनक किसको माना जाता है? वाटरमैन या जोड़े वाला बाबा के नाम से किसको जाना जाता है? चिड़ावा का गांधी किसको कहा जाता है? राजस्थान का शेक्सपियर किसको कहा जाता है? वीर रसावतार किसको माना जाता है? स्थापत्य कला का झलक किसको माना जाता है? उद्योग जगत का पितामह किसको कहा जाता है? और महान शिकारी किसको कहा जाता है? बिल्कुल जवाब करें अगर आपको आ रहा है तो। नहीं आ रहा है, सब शांति से बैठे हैं। इतनी शांति तो मैंने कभी नहीं देखी, वो भी यहां इतने शांति तो मैंने कहीं नहीं देखी भैया। वो इतने शांति से, ऐसे लग रहा कितने मासूम है ये, कितने मासूम है, कितने मायूस है, कुछ नहीं आता है, चुपचाप बैठे हुए हैं। बिल्कुल कोई बात नहीं भैया, चलो बता देते हैं आपको। हाँ बिल्कुल, आपके सामने लिखा गया है, किसान आंदोलन का जनक किसको कहा जाता है? पता ही नहीं है सर। विजय सिंह पत्ती को माना जाता है ना भैया। विजय सिंह पत्ती को किसान आंदोलन का जनक माना जाता है। विजय सिंह पत्ती को किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है। वाटरमैन या जोहड़ वाला बाबा किसको कहा जाता है? वाटरमैन या जोहड़ वाला बाबा राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। किसको कहा जाता है भाई? राजेंद्र सिंह को, अलवर
अगला हमारे पास में है, चिड़ावा का गांधी किसको कहा जाता है? चिड़ावा को जो गांधी है साथियों, प्यारे लाल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है भाई? प्यारे लाल को। प्यारे लाल को चिड़ावा का गांधी कहा जाता है। राजस्थान का शेक्सपियर किसको कहा जाता है? आप सभी को पता है, विजयदान देथा को राजस्थान का शेक्सपियर कहा जाता है। विजयदान देथा को राजस्थान का शेक्सपियर कहा जाता है। वीर रसावतार का जनक किसको कहा जाता है? तो ध्यान रखना साथियों, सूर्यमल मिश्रण को, बिल्कुल सूर्यमल मिश्रण को कहा जाता है। सूर्यमल मिश्रण को वीर रसावतार कहा जाता है। ठीक है भैया। अगला है, स्थापत्य कला का जनक किसको माना जाता है? सबको पता भाई, महाराणा कुंभा को माना जाता है। ये तो सबको ही कॉमन पता होगा, महाराणा कुंभा को हमें राइट करना होगा साथियों। महाराणा कुंभा को हमें राइट करना होगा साथियों। अगला क्वेश्चन दे रखा है, उद्योग जगत का पितामह किसको कहा जाता है? आप सभी को पता होगा साथियों, घनश्याम बिड़ला। घनश्याम बिड़ला को, घनश्याम बिड़ला को उद्योग जगत का पितामह कहा जाता है। और अगला है साथियों, महान शिकारी किसको कहा जाता है? महारावल लक्ष्मण सिंह को, डूंगरपुर। महारावल लक्ष्मण सिंह को, महारावल लक्ष्मण सिंह को। बिल्कुल आप पढ़ लीजिएगा भैया, बिल्कुल पढ़ लो। हाँ कविता जी, हमारे स्टूडेंट्स नए जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है कविता जी। कविता जी, अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो मैं निवेदन करता हूं चैनल की जरूर सदस्यता ग्रहण कर लेना। मॉर्निंग में भी हमारी क्लासें चलती है और इवनिंग में भी हमारी क्लासें चलती है, तो आप दोनों समय क्लासें जरूर लीजिएगा। अगर किसी दिन आप लाइव क्लास नहीं भी ले पाते हो तो हमारी जो बात की जो रिकॉर्डेड क्लास है वो भी देख लिया करो। लेकिन मैं निवेदन करता हूं, अगर आप रेगुलर बनाकर हमारे चैनल पर रहेंगे तो आपको बहुत कुछ हासिल होगा। हाँ जी भाई, फटाफट से जवाब कीजिए। सभी को याद हो गया भैया? किसान आंदोलन का जनक विजय सिंह पथिक को माना जाता है। वाटरमैन या जोहड़े वाला बाबा किसको कहा जाता है? राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। राजस्थान का शेक्सपियर किसको कहा जाता है? विजयदान देथा को। चिड़ावा का गांधी प्यारेलाल को। वीर रसावतार सूर्यमल मिश्रण को कहा जाता है। अगला हमें दे रखा साथियों, स्थापत्य कला का जनक महाराणा कुंभा को। उद्योग जगत का पितामह घनश्याम बिड़ला को। महान शिकारी महारावल लक्ष्मण सिंह को माना जाता है। हाँ भाई, यहां तक सभी साथियों क्लियर हो चुका है। आगे बढ़ जाते भैया, आगे बढ़ जाते हैं। बिल्कुल अगला हमारे पास में आ रहा साथियों, राजस्थान का नगीना किसको कहा जाता है? विज्ञान की अनमोल दौलत निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है? लोक कलाओं का कमल पुष्प किसको कहा जाता है? राजस्थानी शब्दकोश के जनक किसको माना जाता है? नौटंकी का सिरमौर किसको माना जाता है? बपंग का जादूगर किसको माना जाता है? कूची का जादूगर किसको माना जाता है? अविरहा किसको कहा जाता है? बहुत महत्वपूर्ण है, जवाब करें भैया। राजस्थान का नगीना किसको कहा जाता है? अगर किसी को पता है कि भाई राजस्थान को नगीनो क्यों नहीं कहते तो जल्दी से जवाब दो। देखो भाई, मैं भी ध्यान रखूं, कोई जवाब नहीं दे रही आज तो। राजस्थान का नगीना डॉक्टर नगेंद्र सिंह को कहा जाता है। राजस्थान का नगीना डॉक्टर नगेंद्र सिंह को कहा जाता है। डॉक्टर नगेंद्र सिंह को राजस्थान का नगीना कहा जाता है। एक मिनट, डॉक्टर नगेंद्र सिंह को राजस्थान का नगीना कहा जाता है। विज्ञान की अनमोल दौलत किसको कहा जाता है? ना बाबू ना, गलत कर दिया भैया। विज्ञान की अनमोल दौलत किसको कहा जाता है? डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी को कहा जाता है। डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी को कहा जाता है। डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी को कहा जाता है। डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी को क्या कहा जाता है भैया? विज्ञान की अनमोल दौलत कहा जाता है।
लोक कलाओं के कमल पुष्प किसको कहा जाता है? लोक कलाओं का कमल पुष्प किसको कहा जाता है? तो ध्यान रखिए भैया, देवीलाल सांभर को कहा जाता है। देवीलाल सांभर को कहा जाता है। देवीलाल सांभर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? देवीलाल सांभर को कहा जाता है। राजस्थानी शब्दकोश का जनक किसको माना जाता है? यह प्रश्न तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सीताराम लालस को माना जाता है। राजस्थानी शब्दकोश का जनक सीताराम लालस को माना, सीताराम लालस को कहा जाता है। नौटंकी का सिरमौर किसको कहा जाता है? नौटंकी का सिरमौर कहा जाता है मास्टर गिराज को। मास्टर गिराज को नौटंकी का सिरमौर कहा जाता है। अगला है, बपंग का जादूगर किसको कहा जाता है? ये तो बताया था भैया, जहूर खां मेवाती को कहा जाता है। जहूर खां मेवाती को बपंग का जादूगर कहा जाता है। कोच्चि का जादूगर किसको कहा जाता है? कोच्चि का जादूगर राम गोपाल विजय वर्गीय को कहा जाता है। लिख दो यहां पर, राम गोपाल, राम गोपाल विजय वर्गीय। राम गोपाल विजय वर्गीय को क्या कहा जाता है भैया? कोच्चि का जादूगर कहा जाता है। ठीक है भाई। आगे हमें दे रखा, आविरहा किसको कहा जाता है? आविरहा किसको कहा जाता है? मिहिर भोज को कहा जाता है। आविरहा किसको कहा जाता है? एक मिनट, मिहिर भोज को कहा जाता है। मिहिर भोज को कहा जाता है। लिख लो भाई। कविता जी सर क्लास अटक रही है, एक मिनट में चेक कर लेता हूं क्योंकि थोड़ा समस्या हो रही है 2-3 दिन से। हाँ भाई, एक मिनट नोट कर लीजिए सभी, जल्दी से नोट कर लो भाई। नोट कर लिया सभी ने? चलिए आगे बढ़ जाते भैया। हाँ भाई, नोट कर लिया सभी ने? आगे बढ़ जाते भैया। क्या बताऊं। हाँ भाई, मारवाड़ का नूरजा किसको कहा जाता है? शेर ए भरतपुर के नाम से किसको जाना जाता है? जाबाज घुड़सवार किसको कहा जाता है? राजस्थान का विश्वनाथ आनंद किसको कहा जाता है? राजस्थान का अर्जुन किसको कहा जाता है? क्रिकेट का चलता फिरता विश्वकोश किसको कहा जाता है? और एक दे रखा आपके सामने, पेड़ वाला बाबा किसको कहा जाता है? जवाब करें फटाफट से, जल्दी से जवाब करें भैया। आपको अगर किसी का जवाब आता है तो जवाब करें भैया। किसी का भी अगर आपको जवाब आता है तो जवाब करें भैया। ऐसे खामोश बैठे रहने से कार्य नहीं होगा। मैंने पहले ही कहा आपको, मैंने पहले ही कहा भाई, खामोश बैठने से काम नहीं चलने वाला है।
जिसका भी आंसर आ रहा है रिप्लाई करो भैया, जिसका भी आंसर आ रहा है रिप्लाई करो भैया। क्योंकि अगली क्लास आपके सामने रीजनिंग की रखी जा रही है साथियों। चलो भाई, बहुत अच्छी बात है, कुछ साथियों ने जवाब देने की कोशिश की है। चलो भाई, बहुत अच्छी बात है, आपने रिस्पॉन्स किया है। कुछ साथियों ने कोशिश की है और कुछ साथियों ने कोशिश नहीं कर रहे हैं, वो याद कर रहे हैं, मतलब मुझे लग रहा है याद कर रहे हैं आप लोग। हाँ भाई, क्वेश्चन है मारवाड़ की नूरजा किसको कहा जाता? अभी मैंने पढ़ाया था ना, गुलाब राय, अभी पढ़ाया था गुलाब राय को मारवाड़ की नूरजा कहा जाता, और अभी आप भूल गए। शेर भरतपुर किसको कहा जाता है? गोकुल वर्मा को, गोकुललाल वर्मा को, तो गोकुल वर्मा याद रखो, गोकुल वर्मा को, गोकुल वर्मा को शेर ए भरतपुर कहा जाता है। जाबाज घुड़सवार किसको कहा जाता है? रघुवीर सिंह को कहा जाता है, रघुवीर सिंह को कहा जाता है भैया, रघुवीर सिंह को कहा जाता है, रघुवीर सिंह को साबाज जाबाज घुड़सवार। राजस्थान का विश्वनाथ आनंद किसको कहा जाता है? अभिजीत गुप्ता को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अभिजीत गुप्ता को कहा जाता है, अभिजीत गुप्ता को कहा जाता है। राजस्थान का अर्जुन किसको कहा जाता है? ये तो आता होगा, नहीं पता? लिंबाराम का नाम नहीं सुना? लिंबाराम का नाम सुना? मेवाड़, बिल्कुल लिंबाराम, लिंबाराम मेवाड़ को राजस्थान का अर्जुन कहा जाता है। क्रिकेट का चलता फिरता विश्व कोश किसको कहा जाता है? राज सिंह डूंगरपुर को कहा जाता है, राज सिंह डूंगरपुर को कहा जाता है, राज सिंह डूंगरपुर को क्रिकेट का चलता फिरता विश्व कोश कहा जाता है। पेड़ वाले बाबा काकपुरी को कहा जाता है, पेड़ वाले बाबा, पेड़ वाले बाबा काकपुरी को कहा जाता है। मारवाड़ की नूरजा गुलाब राय को कहा जाता है। शेर ए भरतपुर गोकुल वर्मा को कहा जाता है। जाबाज घुड़सवार रघुवीर सिंह को कहा जाता है। राजस्थान का विश्वनाथ आनंद अभिजीत गुप्ता को कहा जाता है। इसी प्रकार राजस्थान का अर्जुन लिंबाराम जी को कहा जाता है। और इसी प्रकार क्रिकेट का चलता फिरता विश्वकोश, तो क्रिकेट का चलता फिरता विश्वकोश राज सिंह को कहा जाता है। पेड़ वाले बाबा काका, पेड़ वाले बाबा काका काकपुरी को कहा जाता है। नोट कर लो भाई, जल्दी से नोट कर लो, फटाफट से नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लीजिएगा। हाँ भैया, सभी ने नोट कर लिया है? याद कर लो भाई, नोट क्या करो, याद कर लो। ऐसे तो कितनी सारी ऐसे चीजें हैं जो आपको नोट करनी पड़ेगी, इसलिए याद ही कर लो आप तो। हेलो, हाँ भाई, कर लिया सभी नोट? याद कर लिया ना? नोट तो रहने दो, याद कर लो बस आप। हेलो, हेलो, आवाज आ रही क्या? रुकिए, आवाज हेलो आ रही है। हाँ जी, अगला है हमारे पास में, जहांगीर का नमूना किसको कहा जाता है?
जहांगीर का नमूना किसको कहा जाता है? अगला हमारे पास में विद्वानों का जन्मदाता किसको कहा जाता है? राठौड़ों का यूलिसीज किसको कहा जाता है? भारत का अजय शासक किसको कहा जाता है? सिपाही का अंश किसको कहा जाता है? और इसी प्रकार रेलवे मैन किसको कहा जाता है? राजस्थान का जनरल डायर किसको कहा जाता है? मारवाड़ का शाहजहां किसको कहा जाता है? और शेर ए राजस्थान किसको कहा जाता है? बिल्कुल, जहांगीर का नमूना किसको कहा जाता है? विजय सिंह को कहा जाता है। जहांगीर का नमूना किसको कहा जाता है? विजय सिंह को कहा जाता है। जहांगीर का नमूना किसको कहा जाता है? विजय सिंह मारवाड़ को कहा जाता है। अगला हमें दे रखा है विद्वानों का जन्मदाता किसको कहा जाता है? विद्वानों का जन्मदाता नहीं भूल गए, अनूप सिंह बीकानेर को कहा जाता है। विद्वानों का जन्मदाता किसको कहा जाता है? अनूप सिंह बीकानेर को कहा जाता है। अनूप सिंह बीकानेर को कहा जाता है। राठौड़ों का यूलिसेज किसको कहा जाता है? दुर्गादास राठौड़ को कहा जाता है। किसको कहा जाता है भाई? दुर्गादास राठौड़ को कहा जाता है। दुर्गादास राठौड़ को कहा जाता है। भारत का अजय शासक राणा कुंभा। राणा कुंभा, राणा कुंभा। सिपाही का अंश कहा जाता है, क्या बात है, जल्दी से बताओ। सिपाही का अंश कहा जाता है, महाराणा सांगा को कहा जाता है। महाराणा सांगा को, तो यहां लिख रहा हूं मैं राणा सांगा। राणा सांगा को सिपाही का अंश कहा जाता है, राणा कुंभा को भारत का अजय शासक। हाँ भाई, रेलवे मैन किसको कहा जाता है? ये तो याद होगा शायद, किशन लाल सोनी, पढ़ाया ना मैंने, भूल गए? किशन लाल, किशन लाल सोनी। राजस्थान का जनरल डायर, कोई स्टूडेंट जवाब नहीं दे रहे हैं। हाँ, निर्मल सैनी ने जवाब दिया है, अमन सैनी ने जवाब दिया है। हाँ भाई, अगला है राजस्थान का जनरल डायर किसको कहा जाता है? छज्जू सिंह को कहा जाता है। छज्जू सिंह। मारवाड़ का शाहजहां किसको कहा जाता है? ये तो बताया था अभी मैंने, महाराजा उमेद सिंह को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? महाराजा उमेद सिंह को। महाराजा उमेद सिंह को। महाराजा उमेद सिंह को मारवाड़ का शाहजहां कहा जाता है। शेर ए भरतपुर, ये टाइप बताओ भैया। शेर ए भरतपुर किसको कहा जाता है? जय नारायण व्यास को कहा जाता है। हाँ, शेर ए भरतपुर जय नारायण व्यास को कहा जाता है। जय नारायण व्यास को शेर ए भरतपुर कहा जाता है। यहां तक सभी साथियों को याद हो गया क्या भैया? चलो भाई, आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ा सा और है भैया, थोड़ा सा और है, फिर अपने रीजनिंग की क्लास का समय हो रहा है, फिर रीजनिंग की क्लास होगी। थोड़ा सा और है इसमें, थोड़ा और करवा देते हैं, फिर रीजनिंग क्लास का समय हो रहा है भैया। युवा शेर ए राजस्थान, युवा शेर ए राजस्थान किसको कहा जाता है? प्रताप सिंह बारहट को कहा जाता है। किसको कहा जाता है भाई? प्रताप सिंह बारहट को कहा जाता है। क्योंकि अब याद तो वैसे आपको है नहीं, तो सीधा सीधा मैं लिखता जाऊं ताकि समय थोड़ा कम लगेगा। प्रताप सिंह बारहट को कहा जाता है युवा शेर ए राजस्थान। सशस्त्र क्रांति का सूत्रधार किसको माना जाता है? आपको पता होगा साथियों, अर्जुन लाल सेठी को माना जाता है। किसको माना जाता है? अर्जुन लाल सेठी को माना जाता है। सशस्त्र क्रांति का शिक्षक, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर शिक्षक पूछे तो अमीर चंद, मास्टर अमीर चंद, मास्टर अमीर चंद। वैसे मैंने अमरचंद भी देखा है ना, लेकिन आपको तो अमीर चंद याद रखना, ठीक है। नन्हे बाबा,
नन्हे बाबा किशन प्रसाद को कहा जाता है? किशन प्रसाद को, किशन प्रसाद को नन्हे बाबा। राजस्थान में आधुनिक चित्रकला का जनक किसको माना जाता है? करपाल सिंह शेखावत को माना जाता है। करपाल सिंह शेखावत। हाँ, ये आ गया हमारे पास। गांव का चितेरा किसको कहा जाता? अभी मैंने पढ़ाया था आपको। गांव का चितेरा किसको कहा जाता? अभी मैंने पढ़ाया था ऑब्जेक्टिव सेट में। गांव का चितेरा बूरी सिंह शेखावत को कहा जाता है। बूरी सिंह शेखावत। हाँ भाई, श्वानों का चितेरा किसको कहा जाता है? जगन्नाथ मथोदिया को। जगन्नाथ मथोदिया को। नहीं है याद तो पढ़ लो भाई, पढ़ लो। नहीं है याद तो पढ़ लो भाई, पढ़ लो। नहीं याद तो पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं, मैं मना नहीं कर रहा हूं। क्लास भाई सिखाई जा रही है आपके लिए। कम से कम आप क्लास में आकर भागो तो मत। क्लास में आकर आप भाग रहे हो, भागो मत भैया। प्यासा का चितेरा राम गोपाल को कहा जाता है। कम से कम क्लास में आ रहे हो तो टिकने की कोशिश करो, नहीं तो फिर ऐसे ही भागते रह जाओगे जिंदगी भर। पढ़ लो जल्दी से। अगली क्लास में आप सभी के सामने रीजनिंग के लेकर आ रहा हूं। आप सभी साथियों से निवेदन करता हूं, आप अगली क्लास में शामिल हो जाइएगा। थोड़े से और बच्चे हैं साथियों, फिर रीजनिंग की क्लास में कराता हूं आपको। थोड़े से और बच्चे हैं, फिर रीजनिंग क्लास कराता हूं। चलो भाई, थोड़े से और बच्चे हैं। क्या बताऊं? हाँ भैया, कावड़ का चितेरा किसको कहा जाता है? कावड़ का चितेरा किसको कहा जाता है? मांगीलाल मिस्त्री का नाम सुना आपने? मांगीलाल मिस्त्री। मांगीलाल मिस्त्री। मांगीलाल मिस्त्री कावड़ के चित्र कहा जाता है। भिल्लो का चित्र किसको कहा जाता है? गोवर्धन लाल बाबा को। गोवर्धन लाल बाबा को। हाँ भाई, जल्दी से बताओ। बेसो का चितेरा किसको कहा जाता है? परमानंद चोयल को कहा जाता है। परमानंद चोयल को कहा जाता है। नीड का चितेरा किसको कहा जाता है? किसी साथियों को याद है तो बताओ। बिल्कुल, यहां पर नेहा शर्मा क्लास में जुड़े, बहुत बहुत स्वागत है नेहा जी। नेहा जी बहुत स्वागत है आपका। आपका सौभाग्य है कि आप क्लास में जुड़े, आपका सौभाग्य है कि आप सही भी जवाब दे रहे हैं। तो भाई देखो, जिस प्रकार नेहा जी हमारे क्लास में जुड़े हैं और सही जवाब दे रहे हैं, तो आपसे भी निवेदन कर रहा हूं, आप सही जवाब दीजिए। सत्य भाई जुड़ चुके हैं हमारे क्लास में हनुमानगढ़ से, बहुत बहुत स्वागत है। नीड का चितेरा सौभाग्य मल को कहा जाता है। सत्य भाई ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, सौभाग्य मल गहलोत को। सौभाग्य मल गहलोत को नीड का चितेरा कहा जाता है। पत्थरों का चितेरा किसको कहा जाता है? पत्थरों का चितेरा कहा जाता है अर्जुन प्रजापति को। अर्जुन प्रजापति को बिल्कुल सही जवाब दिया है नेहा। नेहा जी, इतनी देर आप कहां थे नेहा जी? इतनी देर कहां पर थे? आते ही आपने तो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर दी, इसका मतलब बिल्कुल सही जवाब दे रहे। इतनी देर कहां पर थे? शांति से चल रही थी क्लास। तो मुझे भी पढ़ाने में मजा नहीं आ रहा था क्योंकि जवाब भी नहीं आ रहे थे। लेकिन अब सत्य भाई जुड़े हैं, सत्य भाई जुड़ा है,
नेहा जुड़े हैं तो शायद अब जवाब आने लगे हैं। सांचोर न्यूज से भी जुड़े हैं सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ भाई, आवाज कौन नहीं आ रही है कि आ रही है ना भाई? अच्छा अच्छा अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे जवाब दीजिएगा। कुलदीप भाई भी जुड़ चुके हैं। मेवाड़ की मीराबाई का अवतार किसको माना जाता है? गौरी बाई को। मेवाड़ की मीराबाई का अवतार किसको माना जाता है? गौरी बाई को। गौरी बाई को, गौरी बाई को माना जाता है। गौरी बाई को माना जाता है। ये कौन सा रह गया? चंदन के चित्रे पवन जांगीड़ को। पवन जांगीड़ को, पवन जांगीड़ को चंदन का चितेरा कहा जाता है। अगला है, राजस्थान की राधा किसको कहा जाता है? मीराबाई। मीराबाई को। मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करती थी और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में इतनी लीन हो गई कि मीराबाई अंत में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति में भी समा गई। तो मीराबाई की एक अपार भक्ति थी। मीराबाई ने जो भक्ति की थी वो दिल से भक्ति की थी और इसलिए मीराबाई को भगवान श्री कृष्ण ने दर्शन भी दिए थे। तो यानी ये एक तपस्या थी मीराबाई की। और इसी प्रकार आपकी तपस्या क्या होनी चाहिए? आपकी तपस्या होनी चाहिए कि आपको दिन रात पढ़ना है। अब मैं ऐसा तो नहीं कह रहा हूं 24 घंटे पढ़ो, नहीं भैया, कम से कम डेली आपको 7 घंटे पढ़ना है। 5 से 7 घंटे पढ़ना, मिनिमम 5 घंटे, मैक्सिमम 7 घंटे। 9 घंटे मत पढ़ो, मिनिमम 5 और मैक्सिमम 7 घंटे। लेकिन जब पढ़ो, स्टडी करो, आप दिल और दिमाग का इस्तेमाल करते हुए करना भी, तो आपको सब चीज याद होगी। ठीक है, हाँ जी, आगे बढ़ते हैं भैया। नेक्स्ट हमारे पास में आ रहा है, राजस्थान की मरु को किला किसको कहा जाता है? राजस्थान की मरु को किला किसको कहा जाता है? गंवरी देवी को कहा जाता है। जोधपुर। राजस्थान की मरु को किला किसको कहा जाता है? गंवरी देवी को। राजस्थान की जललता किसको कहा जाता है? संजू पारिक हमारे क्लास में जुड़े, बहुत बहुत स्वागत है। राजस्थान की लता किसको कहा जाता है? सीमा मिश्र। जयपुर को कहा जाता है सीमा मिश्र। सीमा मिश्र, सारे याद करा दूंगा अभी। राजस्थान की जलपरी किसको कहा जाता है? भक्ति शर्मा और रीमा दत्त। याद रखना भैया, दोनों में से कोई भी नाम आ जाता है, भक्ति शर्मा और रीमा दत्त, दोनों में से कोई भी नाम आ जाता है एग्जाम में। आदिवासियों की बाई जी किसको कहा जाता है? मंजू राजपाल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है भाई? मंजू राजपाल को कहा। मंजू राजपाल को आदिवासियों की बाई जी कहा जाता है। रानी जी किसको कहा जाता है? लक्ष्मी कुमार चुंडावत को। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत को, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत को, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत को रानी जी कहा जाता है। राजस्थान की श्रीदेवी, बहुत अच्छी बात है, नीलू को कहा जाता है। नीलू को राजस्थान की श्रीदेवी कहा जाता है। नीलू को राजस्थान की श्रीदेवी कहा जाता है। राजमाता तो आना चाहिए आपको, राजमाता गायत्री देवी। गायत्री देवी को राजस्थान की राजमाता, गायत्री देवी, गायत्री देवी को राजस्थान की राजमाता कहा जाता है। गायत्री देवी को राजस्थान की राजमाता। प्राणोत्सर्ग की पर्याय किसको कहा जाता है? यानी वन संरक्षिका किसको कहा जाता है? वन रक्षक किसको कहा जाता है? यह पूछा आपको। अमृता देवी का नाम नहीं सुना आपने? खेजड़ली, अमृता देवी का नाम नहीं सुना क्या भैया? खेजड़ली गांव जोधपुर। कर्तव्य निष्ठा का उदाहरण,
जल्दी से बताओ भाई, इसका जवाब तो दे दो। कर्तव्य निष्ठा का उदाहरण है हाडा रानी। हाडा रानी को कर्तव्य निष्ठा का उदाहरण माना जाता है। हाडा रानी, बिल्कुल याद कर लो भाई जिनको याद नहीं है, याद कर लो भाई जिनको याद नहीं है। जिनको भी याद नहीं है याद कर लीजिएगा भैया। राजस्थान के प्रमुख व्यक्तियों के बारे में यह क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगी, बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। देखो मैं निवेदन कर रहा हूं, जो साथी पहले बार आए ना वो चैनल की सदस्यता जरूर ग्रहण कर ले भैया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भैया। संगीत की बागेश्वरी किसको कहा जाता है? जल्दी से बताओ, संगीत की बागेश्वरी किसको कहा जाता है? रमाबाई का नाम सुना आपने, चित्तौड़गढ़। रमाबाई, रमाबाई चित्तौड़गढ़ संगीत की बागेश्वरी कहा जाता है। कुलदीप तो बस आता क्लास में एक ही बात कहता, सर पीडीएफ भेज दो। भाई जो पढ़ा रहे वो तो पढ़ते नहीं, और आपको पीडीएफ भेज दूंगा, पीडीएफ में कुछ नहीं कर पाओगे। पीडीएफ में भी आंसर नहीं, पीडीएफ आपको सिंपल मिलेगी। अभी ये आंसर में भर रहा हूं, अभी आंसर में भर रहा हूं। पीडीएफ में केवल आंसर नहीं, ये लिखा हुआ है आत्मप्रभा। फिर आप पूछोगे सर इनके आंसर और बताओ, सब काम सर ही कर देगा। ऐसा करना, आप तो फॉर्म भर देना, सर ही पेपर देखकर आ जाएंगे सबके। क्या कर सकते हैं, मतलब पीडीएफ में आपको केवल यही मिलेगा, आंसर थोड़े लिखे हुए मिलेंगे। आंसर लिखते ही नहीं है वो, डायरेक्ट क्वेश्चन क्वेश्चन लिखते हैं, आंसर नहीं लिखते हैं, आंसर क्लास में बताए जाते हैं। हाँ भाई, आत्मप्रभा, आत्मप्रभा जल्दी से बताओ भाई, आत्मप्रभा किसको कहा जाता है? रानी रुद्राणी को, रानी रुद्राणी को, रानी रुद्राणी को आत्मप्रभा कहा जाता है। भारत की मोनालिसा, बिल्कुल सही जवाब दिया। भारत की मोनालिसा, हाँ तो फिर तो भेज दूंगा, फिर भेज दूंगा कुलदीप भाई आपको। कुलदीप के नंबर पे पीडीएफ भिजवा देना सर जी आज, ठीक है मिल जाएगी भैया ना। भारत की मोनालिसा बनी ठनी, बिल्कुल सही जवाब दिया है। बनी ठनी किशनगढ़, बनी ठनी, बनी ठनी किशनगढ़। मांड का अमर स्वर किसको कहा जाता है? अल्लाह जिलाही बाई को, अल्लाह जिलाई बाई को, अल्लाह जिलाई बाई को। बिल्कुल। मारवाड़ की नूरजा किसको कहा जाता है? शायद अभी आपको लिखवाया था, गुलाब राय को। मारवाड़ की नूरजा किसको कहा जाता है? गुलाब राय को। गुलाब राय को। अचूक निशानेबाज किसको कहा जाता है? अचूक निशानेबाज किसको कहा जाता है? टाइप करो जल्दी से। सत्य भाई कह रहे हाँ सर जी मुझे तो याद है। अचूक निशानेबाज किसको कहा जाता है? राजकुमारी राज्यश्री को। भूल गए ना, राजकुमारी राज्यश्री को। लोक सुरों की शहनाई किसको कहा जाता है? मांगी बाई को। मांगी बाई को कहा जाता है। महिर गोताखोर किसको कहा जाता है? जवाब दो, जवाब दो जल्दी से। संजू पारिक, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, सही जवाब दिया है। रेखा जी सही जवाब दिया है। निर्मल भाई आपने भी जवाब दिया है। कुलदीप भैया आपने भी जवाब दिया है। आरती जी आपने भी जवाब दिया है। जल्दी से जवाब करो भैया। माहिर गोताखोर मंजूरी भार्गव, मंजूरी भार्गव को कहा जाता है। मंजूरी भार्गव को कहा जाता है। सिल्वर क्वीन के नाम से किसको माना जाता है? सिल्वर क्वीन के नाम से माना जाता है किसको? सॉरी जाना जाता है सृष्टि को। सृष्टि टंडन का नाम आपने सुना होगा, नोट कर लो भैया। संगीत की बागेश्वरी रमाबाई, याद कर लो भैया।
लास्ट है हमारे पास में, पानी वाली बहन जी किसको कहा जाता है? राजस्थान की राबड़ी देवी किसको कहा जाता है? पानी वाली बहन जी किसको कहा जाता है? राजस्थान की राबड़ी देवी किसको कहा जाता है? ये लास्ट है। जल्दी से बताइएगा, पानी वाली बहन जी किसको कहा जाता है? जल्दी से जवाब करें। हाँ भाई सत्य भाई जवाब करो। सत्य भैया जवाब करो। नेहा जी कह रहे सरपत तो ही कौन नहीं माने तो। ओए होए, ऑप्शन की जरूरत है सर। पानी वाली बहन जी किसको कहा जाता है? पानी वाली बहन जी कहा जाता है बिमला कौशिक को। बिमला कौशिक को कहा जाता है। और राजस्थान की राबड़ी देवी कहा जाता है गोलमा देवी को। गोलमा देवी को। ये देखो भाई, ये टॉपिक राजस्थान का एक पूरा टॉपिक मैंने कंप्लीट कराया है। राजस्थान के प्रमुख व्यक्तियों से संबंधित क्वेश्चन आते हैं और इस टॉपिक के माध्यम से मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। आप चाहो तो अगर 5 मिनट का समय है तो मैं रिवाइज करा दूं। अगर आप चाहते हो 5 मिनट का समय मैं रिवाइज करा दूं। अगली क्लास रीजनिंग की आपके सामने अपडेट हो चुकी है, इंतजार कर रही है, रास्ते में खड़ी है। रीजनिंग क्लास रास्ते में खड़ी है, गेट ओपन करना है, क्लास अंदर आने की इंतजार कर रही है। आप बोलो तो रिवाइज करा दे, नहीं तो फिर अगली क्लास को चालू कर दे। जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइएगा फटाफट से। चलो भाई रीजनिंग की क्लास स्टार्ट करते हैं। चलो अंजलि जी कह रहे हैं सर रिवाइज करा दीजिए ना। चलो भाई, अंजलि जी ने कहा तो रिवाइज करा दिया जाता है। राजस्थान का अबुल फजल किसको कहा जाता है? मोहनोत नैन्सी जोधपुर को कहा जाता है। बांगड़ का गांधी के नाम से भोगीलाल पांड्या को जाना जाता है। राजस्थान के गांधी के नाम से गोकुलबाई भट्ट को जाना जाता है। राजस्थान का लोहा पुरुष दामोदर लाल व्यास को माना जाता है। राजस्थान का नेहरू पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी को माना जाता है। आदिवासियों का मसीहा मोतीलाल तेजावत को कहा जाता है। गांधी जी का पांचवा पुत्र जमनालाल बजाज को कहा जाता है। हल्दी घाटी का शहर महाराणा प्रताप को कहा जाता है। राजपुताने का कर्ण राय सिंह बीकानेर को कहा जाता है। दादा साहेब के नाम से हरुभाऊ उपाध्याय को जाना जाता है। आधुनिक राजस्थान का निर्माता मोहनलाल सुखाड़िया जी को कहा जाता है। मारवाड़ का भागीरथ महाराणा गज सिंह द्वितीय को कहा जाता है। डिंगल भाषा का हेरोस पृथ्वीराज राठौड़ को कहा जाता है। प्रदेश का भागीरथ बेरू सिंह शेखावत को कहा जाता है। प्रदेश का चाणक्य हरदेव जोशी को कहा जाता है। केमल मैन के नाम से अशोक टाक को जाना जाता है। टाइगर मेहन के नाम से कैलाश साकला को जाना जाता है। मेवाड़ का भीष्म पिता के नाम से रावचुंडा को जाना जाता है। खड़ताल का जादूगर सद्दीक खां मंगनियार को जाना जाता है। राजस्थान का कबीर दादू दयाल को कहा जाता है। राजस्थान में पत्रकारिता का भीष्म पितामह पंडित जाबरमल मिश्रा को कहा जाता है। मेवाड़ का उदारक राणा हमीर को कहा जाता है। कलयुग का करण राव लूणकरण सर को कहा जाता है। गरीब नवाज ख्वाजा मोहिनुद्दीन चिश्ती को कहा जाता है। किसान आंदोलन का जनक विजय सिंह पथिक को कहा जाता है। वाटर महन जोहड़ वाला बाबा राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। चिड़ावा का गांधी प्यारे लाल को कहा जाता है। राजस्थान का शेक्सपियर विजयदान देता को कहा जाता है। वीर रसावतार सूर्यमल मिश्रण को कहा जाता है। स्थापत्य कला का जनक महाराणा कुंभा को कहा जाता है। राजस्थान में उद्योग का जगत पितामह घनश्याम बिड़ला को कहा जाता है। महान शिकारी महाराणा लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर को कहा जाता है।
राजस्थान का नगीना डॉक्टर नगेंद्र सिंह को कहा जाता है। विज्ञान की अनमोल दौलत डॉक्टर दौलत सिंह को कहा जाता है। लोक कलाओं के कमल पुष्प देवीलाल सांभर को कहा जाता है। राजस्थानी शब्दकोश का जनक सीताराम लालस को कहा जाता है। नौटंकी का सिरमौर मास्टर गिराज को कहा जाता है। भुपंग का जादूगर जहर का मेवाती को कहा जाता है। कोची का जादूगर रामगोपाल विजय वर्गीय को कहा जाता है। आविरहा मिहिर भोज को कहा जाता है। मारवाड़ का नूरजा गुलाब रहाय को कहा जाता है। शेर ए भरतपुर के नाम से गोकुल वर्मा को जाना जाता है। जाबाज घुड़सवार के नाम से रघुवीर सिंह को जाना जाता है। राजस्थान का विश्वनाथ आनंद अभिजीत गुप्ता को कहा जाता है। राजस्थान का अर्जुन लिम्बाराम को कहा जाता है। क्रिकेट का चलता फिरता विश्वकोश राज सिंह को कहा जाता है। पेड़ वाले बाबा के नाम से काकपुरी को जाना जाता है। जहांगीर का नमूना विजय सिंह को कहा जाता है। विद्वानों का जन्मदाता अनूप सिंह को कहा जाता है। राठौड़ों का यूलिसीज दुर्गादास राठौड़ को कहा जाता है। भारत का अजय शासक यहाँ पर कहा जाता है राणा कुंभा को कहा जाता है। सिपाही का अंश राणा सांगा को कहा जाता है। रेलवे मैन के नाम से किशन लाल सोनी को जाना जाता है। राजस्थान का जनरल डायर छज्जू सिंह को कहा जाता है। मारवाड़ का शाहजहां उमेश सिंह को कहा जाता है। इसी प्रकार युवा शेर ए राजस्थान प्रताप सिंह भारत को कहा जाता है। सशस्त्र क्रांति का सूत्रधार अर्जुन लाल सेठी को माना जाता है। सशस्त्र क्रांति का शिक्षक मास्टर अमीर चंद को कहा जाता है। नन्हे बाबा के नाम से किशन प्रसाद को जाना जाता है। राजस्थान में आधुनिक चित्रकला का जनक कृपाल सिंह शेखावत को माना जाता है। गांव के जो चितेरे हैं भूरी सिंह शेखावत को कहा जाता है। सवानों का चितेरा जगन्नाथ मथोनिया को कहा जाता है। प्यासा का चितौरा राम गोपाल जी को कहा जाता है। कावड़ का चितेरा मांगेलाल मिस्त्री को कहा जाता है। भीलों का चितेरा गौरवर्धन लाल को कहा जाता है। भैंसों का चितेरा परमानंद चोयल को कहा जाता है। नीड़ का चितेरा सौभाग्यमल गहलोत को कहा जाता है। पत्रों का चितेरा अर्जुन प्रजापति को कहा जाता है। चंदन का चितेरा पवन जांगीड़ को कहा जाता है। मेवाड़ की मीराबाई का अवतार गौरीबाई डूंगरपुर को कहा जाता है। राजस्थान की राधा मीराबाई को कहा जाता है। राजस्थान की मरु कोकिला गौरू देवी को कहा जाता है। राजस्थान की जललता सीमा मिश्रा को कहा जाता है। राजस्थान की जलपरी भक्ति शर्मा रीमा दत्त को कहा जाता है। आदिवासियों की बाईजी मंजू राजपाल को कहा जाता है। मंजू राजपाल रानी जी के नाम से लक्ष्मी कुमारी चुंडावत को जाना जाता है। राजस्थान की श्रीदेवी नीलू जी को कहा जाता है। राजमाता गायत्री देवी को कहा जाता है। प्राणोत्सर की प्रिया या वन रक्षक के लिए प्राण देने वाली अमृता देवी कहा जाता है। कर्तव्यनिष्ठ का उदाहरण हाडा रानी को माना जाता है। संगीत की बागेश्वरी रमाबाई को माना जाता है। आत्म प्रभा के नाम से रानी रुद्राणी को जाना जाता है। भारत की मोनालिसा बनी ठणी को कहा जाता है। मांड का अमर स्वर अल्लाह जिल्हाय बाई को कहा जाता है। मारवाड़ की नूरजा गुलाब राय को कहा जाता है। अचूक निशानेबाज राजकुमारी राजश्री को कहा जाता है। लोक सुरों की शहनाई मांगी बाई को कहा जाता है। महेर गोताखोर मंजूरी भार्गव को कहा जाता है। सिल्वर क्वीन सृष्टि को कहा जाता है। पानी वाली बहन जी के नाम से बिमला कौशिक को माना जाता है। राजस्थान की राबड़ी देवी गोलमा देवी को कहा जाता है। सभी साथियों को कैसी लगी है क्लास, फटाफट से बताओ। मेहनत तो करनी पड़ती है साथियों, आप सभी को एक अच्छे नंबर लाने के लिए। आप सभी के अच्छे नंबर आए इसलिए हम मेहनत करते हैं, लेकिन आप लोग क्लास में आते हो, क्लास में चले जाते हो, हमारा दिल टूट जाता है। तो दिल को तोड़े नहीं, आप रेगुलर क्लास ले तो बहुत कुछ मिलेगा भैया। मैं पहले ही कह रहा हूं आप सभी को, ये फ्री की क्लासें हैं और फ्री की क्लासों का आनंद ले लो भैया। पता नहीं कि कब ये क्लासें पेड में तब्दील हो जाए। वैसे मैंने वादा किया आप सभी से कि बीएसटीसी की जो हम क्लासें हैं हमेशा फ्री देंगे, कभी पेड में नहीं पढ़ाएंगे। हाँ, हमने पेड बेच शुरू कर रखा है राजस्थान जीके का। अगर आप स्पेशल एडवांस में पढ़ना चाहते हैं तो आप पेड बेच को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां आपको आरएस लेवल के हिसाब से हम कंप्लीट आपको राजस्थान जीके का कोर्स करवा रहे हैं, जो जूनियर अकाउंटेंट में भी काम आ जाएगा। इसके अलावा आपका पटवार में भी काम आ जाएगा, ग्राम सेवक में भी काम आ जाएगा। वहां हम आपको प्रत्येक टॉपिक को डिटेल से पढ़ाकर हर टॉपिक के 100 क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो थोड़ा वहां ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। हालांकि ऐसी बात नहीं कि यहाँ मेहनत में कमी कर रहे हैं, आपको भी उतना ही हम दे रहे हैं।
तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगली क्लास में आप सभी के सामने रीजनिंग के लेकर आ रहा हूं, बने रहिए इसी क्लास में, बने रहिए साथियों इसी क्लास में। अगली क्लास आपके सामने रीजनिंग की शुरू कर रहा हूं मैं, ठीक है, बने रहिए भैया, इसी क्लास में रीजनिंग की शुरू कर रहा हूं। एक मिनट, हाँ थोड़ा सा बने रहिएगा, रीजनिंग क्लास में शुरू कर रहा हूं साथियों, थोड़ा सा बने रहिए, थोड़ा पानी पी लेता हूं मैं, बस रीजनिंग की स्टार्ट कर रहा हूं मैं क्लास।